मुझे लगता है लगभग हर बच्चे को अपनी मम्मी के हाथों के बने हुए गर्मा गर्म पराठे और सब्जी, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं लगता। चाहे वो कहीं भी चले जाएं, घर के खाने की ज़रूर याद आती है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरे कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही अभिलाषा है मेरी। आज का व्लॉग स्पेशल है। शुभी आई हुई थी दिवाली वेकेशंस में और आज वो जाने वाली है, तो आज मैं उसकी पसंद का कुछ बनाने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं। विंटर्स में पत्ता गोभी यानी बंद गोभी फ्रेश आती है। इन दिनों की सब्जी का स्वाद ही अलग होता है, इसलिए मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां हम लोग सर्दियों में ही खाना और खिलाना पसंद करते हैं। हरी मटर आई थी अभी, मैंने इसको दाने निकाल करके फ्रीज़र में स्टोर किया था और ये आपको दिखाया था कि इसी तरीके से मैं स्टोर करती हूँ। सिलिकॉन के ये जिप पाउच हैं। जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतने मटर के दाने निकाल लिया और इनको 2-3 बार पानी से धो लिया। बाकी के जो है पाउच में मटर, उनको फ्रीज़र में रख लिया। पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैं बिना आलू के साथ, मतलब बहुत से लोग आलू पत्ता गोभी बनाते हैं, पर मुझे सिर्फ मटर और पत्ता गोभी पसंद है बनाना शुरू से ही, और बच्चों को भी बहुत पसंद है। लंच बॉक्स में ये सब्ज़ी मैं बहुत बनाती थी। आज ब्रेकफास्ट में बन रही है। बस सरसों का तेल गरम किया, जीरा डाले हैं, हींग डाली है और हरी मिर्ची डाली है। साथ में 2 टमाटर काट करके डाल दिए हैं। सूखे मसालों में वही रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची क्योंकि मैंने हरी मिर्ची ज़्यादा सी डाली है, और थोड़ा सा होममेड गरम मसाला और साथ ही नमक, जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाए जल्दी से। ये एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे मैं बिना प्याज लहसुन के बनाती हूँ और हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। इसे मैं लंच में बनाऊँ तो दाल राइस के साथ लंच में ये रहती है सब्ज़ी, और ब्रेकफास्ट में बनाओ तो गर्मा गर्म पराठे के साथ। लंच बॉक्स में तो दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है, चाहे साथ में रोटी दो या पराठे, और ये सब्ज़ी शौक़ से लेके जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये सब्ज़ी पकती बहुत जल्दी है। तो पत्ता गोभी मैंने पतला पतला काटा है और वो पत्ता गोभी डाल करके अच्छे से मिक्स करके भून लिया है। बस इसके साथ ही मटर डालने हैं। बंद गोभी पूरा जितना था ना, एक पूरा गोभी मैंने यूज़ कर लिया है और इसमें डाली है हरी मटर। और फ्रोज़न मटर रहती हैं वो जल्दी से पक जाती हैं, जैसे ही पानी से 2-3 बार धो लो वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। आइस रहती है ना उसमें कवर्ड। बस इसको ढक दिया। कुछ ही मिनट में ढकने के बाद ही खोलो, जब तक आटा वाटा गूँथा कि इससे पहले ही सब्ज़ी आपको पूरी पकी हुई मिलेगी। पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी इन दिनों एकदम ताज़ी और फ्रेश सब्जियां रहती हैं विंटर्स में, एक अलग ही स्वाद रहता है। यही बंद गोभी गर्मियों में आती है तो कैसी सूखी सूखी मुरझाई सी रहती है और उसका अच्छी नहीं लगती, सच पूछो तो पत्ता गोभी। बस अब से शुरू हुई है तो ये 3-4 महीने ये सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। राइस के साथ लंच में भी ये सब्ज़ी बहुत पसंद से खाते हैं। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया जब पूरी सब्ज़ी पक गई है, और लास्ट में डाल करके इसको मिक्स कर लिया और हमारी ये बंद गोभी की सब्ज़ी, पत्ता गोभी मटर सब्ज़ी तैयार। बहुत ही ईजी वे में बनती है। बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाने में ये सबसे अच्छी सब्ज़ी है। बस मैंने कढ़ाई से ये सब्ज़ी ट्रांसफ़र कर ली है क्योंकि अभी नाश्ते में तो ये सब्ज़ी खाई जाएगी, फिर लंच में दाल राइस बनेंगे, चपाती बनेगी, तो सब्ज़ी हमारे घर यही रहेगी। इसे मैंने ढक के रख दिया। पराठों की बात करूँ तो गरम गरम पराठे खाने सर्दियों में तो एक अलग ही मज़ा है, और ख़ासकर मनपसंद सब्ज़ी हो, जैसे आलू मेथी है, पत्ता गोभी मटर है, कुछ सूखी ऐसी सब्ज़ियां हैं जिनके साथ तो मज़े ही आ जाए। एक चपाती बेल करके उसमें घी लगा करके थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके दोनों साइड से पहले हाफ हाफ फोल्ड करके फिर इसको स्क्वायर शेप में पैक कर दिया। तो स्क्वायर पराठे देखने में तो अच्छे लगते ही हैं, खाने में बहुत अच्छी लेयर आती है तो सिकता बहुत अच्छे से है, और सच पूछो मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आता है। गोल तो हमेशा रोटी बनती हैं, पूरियाँ बनती हैं, पर जब पराठा बनाने बैठो स्क्वायर शेप में तो वो जब वो फूलता है ना ऊपर तक आता है, और वो घी डाल करके फिर पलटो, मज़ा आता है इसको सेकने में मुझे, और प्लेटिंग करने में भी अच्छा लगता है। अच्छे से दोनों ही साइड से घी लगा करके हल्का सा प्रेस करते हुए सेक लो। बस जब आप प्रेस करते हो तो देखते हो फूला हुआ पराठे की पूरी हवा बाहर आ जाती है और पराठा पिचक जाता है। इसको ऐसे हाफ फोल्ड कर लो और प्लेटिंग करो। तो पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी है, पराठे हैं और एकदम ताज़ी मीठी दही है। तो ये है ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। वो हॉस्टल में घर के पराठे मिस करती है, कह रही थी एक दिन। और
घर की सब्ज़ी, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज की महक नहीं है, मतलब वो एक अलग स्वाद रहता है ना। एक जैसी सब्ज़ी लगती है मेस में खाने में उन लोगों को, सारी सब्जियों का टेस्ट घर में कहीं किसी का तड़का हींग से लगा है, हम लोग हींग डालते हैं हर चीज़ में, या जीरे की सिंपल सी सब्ज़ी, वो स्वाद नहीं रहते हैं घर वाले। तो हमें भी लगता है हम कहीं बाहर जाएँ ना तो सबसे ज़्यादा याद आता है घर का खाना, और वही चीज़ बच्चों को भी रहती है। तो जब बच्चे 2-4 दिनों को घर में आए तो लगता है उनकी पसंद की, उनकी मन की चीज़ें बनाएं, खासकर जो चीज़ें वो बोल देते हैं। जैसे बेटी ने बोला ना मुझे पराठे घर के याद आते हैं, तो ऐसा लगता है नाश्ते में पराठे उसकी पसंद के गरम बने। तो सबका आज यही नाश्ता, गर्मा गर्म पराठे मैं सेकती जा रही हूँ, इन लोग खिलाते जा रही हूँ। दोनों बच्चे वहाँ सोफे में बैठे हैं, वो तारक मेहता देख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ नहीं बैठे हैं। और सबका नाश्ता हुआ, फिर मेरा भी नाश्ता यही था, सबका हो गया। फिर लंच टाइम पे जैसा कि मैं बोल रही थी, सुबह सब्जी बनती है सूखी, फिर दोपहर में दाल राइस लगाया कुकर, और गरम फुलके सिके, तो लंच टाइम का यही खाना। ऐसे ही सीज़न में सेम की सब्ज़ी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ऐसे कंटिन्यू। और शाम का टाइम वही रोज़ का है फिक्स, कि दीपक रखना है, मंदिर में घर में दिया जलाना है, बालकनी में दिया रखना है, यहाँ रंगोली बनी हुई रखी है अभी, जब तक तब तक रंगोली में भी दिए रख दिए। बस ऐसे ही शाम के बाद शुभी को खाना था पानी पूरी, क्योंकि पानी पूरी तो खैर हमेशा ही फेवरेट होती है और सबकी फेवरेट होती है। तो पानी है, मीठा, तीखा, आलू प्याज का चोखा, और साथ में पूरियाँ। और पानी पूरी ना घर पर माइक्रोवेव में बिना फ्राई किए हुई इतनी इजीली बन जाती हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि घर में पूरी बनाऊँ क्या, वो फ्राई करके। फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं मार्केट में जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फिर लगता है क्यों ही इतना तामझाम करो। तो ये पूरी ली थी ना मैंने डी मार्ट से पैकेट, इनको बस सीधे सिंपल तरीके से, कुछ स्प्रे नहीं करना, ऑयल आपको कुछ भी नहीं करना है, बस प्लेट में अरेंज कर लिया, 1 मिनट में ये फूली फूली पूरी तैयार। हाँ, वो बात है कि वो जो आटे वाली फ्राइड होती है उनका टेस्ट अलग होता है और इनका टेस्ट अलग ही होता है, लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ों में अब जब हो रहा है काम आसानी से, तो लगता है ठीक है, अब थोड़ा तो काम भी कितना हो जाता है ना अगर शॉर्टकट मारने हैं। तो मैंने थोड़ी सी पूरियाँ भी माइक्रोवेव में भून ली हैं। और जब पानी पूरी है तो क्यों ना भेल बनाई जाए, तो मैंने मुरमुरे में डाली हैं टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची और मिक्सचर वाली नमकीन, साथ में डाला है नमक थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, और मिर्ची पाउडर डाली है, और साथ में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, और इसमें डाला है तीखा वाला पानी, अभी जो पानी पूरी खाने के बाद बचा था, और मीठा वाला पानी, थोड़ी सी चटनी डाल दिया इमली खजूर की, और जो पूरी बच गई थी ना, जो कम फूली थी, उनको भी फोड़ करके डाल दिया। ये तो हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है भेल, खासकर जब पानी पूरी है तो वो पानी डालने से इसका टेस्ट इन लोगों को एकदम ठेले वाली भेल लगती, गीली वाली। तो बस अब प्लेटिंग तैयार और इंस्टेंट भेल तैयार, बहुत मस्त लगती है ये खाने में। शुभ की ट्रेन की टिकट्स कंफर्म ही नहीं हुई थी, 2 टिकट कराई थी एक्चुअली, एक तो कंफर्म नहीं हुई थी, कैंसिल हो गई, और एक जो कंफर्म हुई थी वो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो फिर उसे ट्रैवल्स बस से ही भेजा। फिर हम लोग भेजने गए वापस घर आ गए। बाय बाय।